नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद हिस्टोरिक लेकिन साथ ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल बदलाव की। महाराष्ट्र में अजित पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल, ये वही घटना है जिसकी हेडलाइंस पिछले कुछ घंटों से चल रही हैं। चलिए पूरी कहानी एकदम साफ भाषा में समझते हैं। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। हादसा बारामती में हुआ, जिसमें सभी यात्रियों की भी जान चली गई। ये खबर राजनीति में एक बड़ा शॉक लाया। 3 दिनों के भीतर 31 जनवरी 2026 को सुनेत्रा पाटिल, जो अजित पाटिल की पत्नी है, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले ली और वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम भी बनी। शपथ समारोह गवर्नर आचार्य देवव्रत ने किया, जिसमें राज्य के कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये सब कैसे हुआ? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने अजित पवार के बाद खाली हुई पोस्ट को भरने के लिए बैठक की और सुनेत्रा पवार को पार्टी का लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सर्वसम्मति से चुना और फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया। कानूनी तौर पर किसी की पत्नी को सीधा सीएम या डिप्टी सीएम बनाने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। इस पद पर बिठाना राजनीतिक पार्टी का फैसला होता है, बशर्ते उनके पास सत्ता में बहुमत हो। सुनेत्रा पाटिल पहले से राज्यसभा मेंबर हैं, यानी संसद की अपर हाउस की सदस्य। इसीलिए उन्हें ओथ लेने में कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रोक नहीं थी। हालांकि भविष्य में उन्हें विधानसभा या विधान परिषद में भी चुना जाना पड़ेगा अगर उन्हें पूरी सरकार में बने रहना है। अब सवाल ये है, ऐसे समय पर पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी में लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया था। पार्टी को तेजी से फैसला लेना था ताकि शासन में कंटिन्यूटी बनी रहे, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी न बने और अलायंस पार्टनर्स को भी भरोसा मिले। सुनेत्रा पवार का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि वे लंबे समय से पार्टी से जुड़ी हैं, परिवार की पहचान है और पार्टी में एक इमोशनल कनेक्शन भी है, जिसे राजनीतिक एडवांटेज में कन्वर्ट किया गया। लेकिन बिल्कुल सभी लोग खुश नहीं हैं। कुछ पवार परिवार के नेताओं ने कहा कि इस फैसले पर पूरी फैमिली से चर्चा नहीं हुई और कुछ लोग कहते हैं कि मर्निंग पीरियड इतना छोटा था कि राजनीतिक निर्णय जल्दी लिया गया। इनमें शरद पवार का नाम भी शामिल है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पहले से बताए बिना फैसला लिया गया। ये सिर्फ एक नियुक्ति का मामला नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संकेत है कि पॉलिटिकल डायनेस्टिज और पार्टी बार्गेनिंग किस तरह काम करते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब एनसीपी के अंदर भी कई पावर इक्वेशंस बदलेंगे और भविष्य में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में भी इससे बड़ा असर पड़ेगा। सुनेत्रा पाटिल अब पहले महिला डिप्टी सीएम के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गई हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन साथ ही डिबेट का विषय भी। तो दोस्तों, बेहद आसान शब्दों में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन ये उनका संवैधानिक हक नहीं, बल्कि पार्टी की राजनीतिक रणनीति थी। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अगर आप इस तरह के साफ, फैक्ट बेस्ड ड्रिल डाउन एनालिसिस चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ये उचित फैसला था?